हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी हम क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाले हैं जो कि सोशल साइंस का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ये आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, आपको वही क्वेश्चन हम बताने का प्रयास करते हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेज होता है पूरा। तो आप उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप पूरा अंत तक जरूर देखेगा। अगर वीडियो पे पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन में करके, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बात कर लेते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की। हम 1 से लेकर 40 क्वेश्चन को कवर किए हैं इस वीडियो में। तो 40 क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जानी चाहिए। याद होने से ये होगा आप लोगों की ज़्यादातर क्या होगा कि आप लोगों का एग्जाम में ये ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहली भूमिगत रेलवे कब बनी थी। कहने का ये तात्पर्य ये क्वेश्चन का कि सबसे पहले भूमिगत रेलवे कब बनी थी। तो भूमिगत रेलवे कब बनी थी? 1863 ईस्वी में बनी थी। कब बनी थी? 1863 ईस्वी में बनी थी। अगर हम बात कर लेते हैं कि सबसे प्रथम रेलवे कहाँ से कहाँ तक चला था, तो इसका भी आंसर कर लेंगे कि थाने, मुंबई से लेके थाने के बीच में ये चला था, पहले रेलवे लाइन चला था। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरिमिटिया किसे कहा जाता है। तो गिरिमिटिया मजदूर किसको बोलेंगे? तो अनुबंधित जो मजदूर हुआ करते हैं उनको हम बोलते हैं, किनको? अनुबंधित मजदूर को हम बोलते हैं। चलिए, किसको? अनुबंधित मजदूर को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। जो मुद्रा है, अभी बात हम करते हैं रुपया की, तो सबसे पहले विकास कहाँ हुआ था? इसका जो विकास हुआ था सबसे पहले चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लाह प्लस हिला का संपादक ... ने किया है। तो कौन किया है, किसने किया है? तो मौलाना आज़ाद ने किया है। किसने किया है? तो मौलाना आज़ाद ने ही किए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। अब कह रहा है इटली की जो एकीकरण था तो आपको दिया जाएगा कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें से 3 ऑप्शन सही रहेगा, जो कि इटली के एकीकरण में क्या उसका भूमिका रहा होगा। एक ऑप्शन आपको नहीं, तो जिसमें बिस्मार्क होगा, बिस्मार्क ये ऑप्शन होगा जिसमें इटली के एकीकरण में ये बिस्मार्क की भूमिका नहीं निभाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ, कहाँ हुआ था। तो कह रहा है ना कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच में युद्ध हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो सोडान में हुआ था। या कहाँ पे हम मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे इनको, सोडान में ही ऑप्शन टिकअप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय का ये रचना है। ये किनका मारेंगे आंसर? हम टॉल्स्टॉय को ऑप्शन टिकअप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है। मतलब कि जब 2008 और 2009 के जनगणना के अनुसार भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो 25,494 रुपया। कितना? 25,494 रुपया था। कब की बात कर लेते हैं? तो 2008 और 9 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में की बात कर लेते हैं। तो आधुनिक युग में नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एटीएम के द्वारा पैसा निकालने व जमा किए जा सकते हैं। तो निकालने एवं जमा किए जा सकते हैं कितने देर में? 24 घंटा में। एटीएम के द्वारा पैसा निकालने या जमा कितना देर? 24 घंटा हम कर सकते हैं। एटीएम से पैसा कब तक निकाल सकते हैं? 24 घंटा हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आउट सेकिंग का सर्वे प्रमुख क्षेत्र कौन है। आउट गोइंग सर्विसिंग का प्रमुख क्षेत्र कौन है? तो भारत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हम भारत टिकअप कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ISI का चिन्ह अंकित क्या है। तो इसमें ISI का चिन्ह अंकित है 1500 उत्पाद। कितना? 1500 उत्पाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का
करने वाली संस्था कौन है? तो विश्व बैंक है। कौन है? तो विश्व बैंक है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? कह रहा है ना 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। कहाँ आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। तो जितना भी अभी हम ये आप लोगों को क्वेश्चन बताने का प्रयास करें, ये क्वेश्चन आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर बने रहें, ताकि इसी प्रकार से आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आराम से टिकअप कर सकते हैं। अगर 4 ऑप्शन अगर आपको दिया हुआ रहता तो 4 ऑप्शन में कहीं ना कहीं आप लोगों को कन्फ्यूजन हो पाता। आपको हम इसका क्या कर रहे हैं, सटीकली आंसर डायरेक्टली हम आंसर बता रहे हैं, ताकि आपको जैसा ही क्वेश्चन देखे इसका आंसर देखे उसको क्या कर दीजिएगा, सही आंसर रंग गोला कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कह रहा है आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, निम्नलिखित में से किस नदी के बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपको गंगा दे देगा, ब्रह्मपुत्र दे देगा, कोसी दे देगा और पुनपुन दे देगा। तो जो कोसी नदी है वो बिहार का क्या है, शोक इसको बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क निम्न में से क्या क्या थे? तो बिस्मार्क जो थे एक कूटनीतिक थे। क्या थे? कूटनीतिक थे। इनका क्या है, कूटनीतिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन की मुक्ति किस वर्ष हुआ था? जो लेनिन थे इनको मुक्ति किस वर्ष हुआ था? तो इनका मुक्ति हुआ था 1924 में। इनका मुक्ति कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, G8 की स्थापना कब हुई थी? G8 बात हम करते हैं G8 की, तो G8 की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 ईस्वी में हुआ था। तो G8 की स्थापना कब हुई थी? तो G8 का स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में। इसका हम आंसर क्या मार लेंगे, G8 की स्थापना हुआ था 1975 ईस्वी में। इसका आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित किया गया था? तो किस कारण के लिए? तो कपास की उपलब्धियों, मतलब कपास बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए हमें सूती वस्त्र का मिल का स्थापित किए थे। चलिए कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो कह रहा ना संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो मालवीय से लेकर लह तक। कहाँ है? मालवीय से लेकर के लह तक है। कहाँ पे? लह तक हो जाएगा। कह रहा नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा गया है? तो भारत का जो नारियल प्रदेश कहने का ये अर्थ होता है कि भारत में के नारियल प्रदेश किसे करते हैं? तो केरला में सबसे ज़्यादा नारियल का खेती होता है। तो जब नारियल का जहाँ खेती होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, नारियल का प्रदेश। तो नारियल का प्रदेश की बात करते हैं तो नारियल का प्रदेश सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? केरला में। तो केरला में क्या होता है कि नारियल की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गणतंत्रता संविधान भारत में गणतंत्रीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो कह रहा है कि भारत में गणतंत्रीय संविधान का कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। हम इनका आंसर क्या मारेंगे कि 26 जनवरी 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को किया गया था। अब कह रहा है नगर निगम की निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपको? मुखिया, वार्ड सदस्य, महापौर, जिला परिषद। तो आपको हम इसका आंसर मारेंगे महापौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महापौर होता है, जो प्रधान होता है नगर निगम का वो कौन होता है? तो महापौर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको हमें महापौर ही आंसर टिकअप कर लेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक हम समझ गए होंगे। 1 से लेकर 20 क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए हैं, तो 20 क्वेश्चन आप लोगों को क्या हो गया होगा? याद हो गया होगा। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में आर्थिक पिछड़ापन का प्रमुख कारण क्या है? मतलब बिहार में आर्थिक पिछड़ापन का प्रमुख कारण क्या है? बाढ़ एवं सुखाड़ का प्रकोप, है ना। बाढ़ एवं सुखाड़ का प्रकोप। तो बाढ़ एवं सुखाड़ का प्रकोप कहने का तात्पर्य ये होता है कि बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के बहुत सारे समस्या है। चलिए मैक्सिलिगिन, है ना,
मैक्सलिन की समिति बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? तो 1914 ईस्वी में। कब बनाई गई थी? तो 1914 ईस्वी में बनाई गई थी। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्प्रिंग जेनिन का आविष्कार कब हुआ था? स्प्रिंग जेनिन का आविष्कार कब हुआ था? तो 1770 ईस्वी में, सॉरी कितना कब हुआ था? 1770 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1770 ईस्वी में किया गया था। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन निम्न जाति आंदोलन से प्रेरित थे? आपको ऑप्शन दिया जाएगा भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो निम्न जाति कहने का तात्पर्य होता है कि जो सबसे छोटी जाति के हुआ करते थे, तो भीमराव अम्बेडकर जी थे। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किए थे? तो A.O. ह्यूम ने किए थे। कौन किए थे? A.O. ह्यूम ने किए थे। कौन किए थे? A.O. ह्यूम ने किए थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। अब हम बात कर लेते हैं कि बेल्शविक क्रांति कब हुई थी? तो बेल्शविक क्रांति की बात करते हैं तो नवंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917 में बेल्शविक क्रांति हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक का समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक का समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो कौन किए थे? तो कार्ल मार्क्स ने किए थे। कौन किए थे? तो कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक का समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय, जो राष्ट्रीय आय कहने का मतलब ये होता है कि पूरा भारत में जितना इनकम साल भर के होता है तो उसका गणना कौन करती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे CSO। क्या बोलते हैं? CSO। देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। तो किस पे लागू हुआ था? तिनकठिया प्रणाली किस पे लागू हुआ था? तो किसानों पर लागू हुआ था। क्या हुआ था? तिनकठिया प्रणाली में ये हुआ था कि जहाँ ये मतलब कि खेत का 4 भाग में 3 कट्ठा में नील की खेती होना है, 1 कट्ठा जमींदार को। मतलब कि आपको 1 बीघा में 15 कट्ठा में आपको नील की खेती करना होता था। इसी को हम 3 कट्ठिया प्रणाली बोलते हैं। चलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो M.N. राय ने की थी। अब हम बात कर लेते हैं M.A. राय ने की थी। कौन की थी? M.A. राय ने की थी। कौन? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो M.A. राय ने की थी। चलिए अब करा पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुई थी? तो पटना का जो गोल घर है तो उसका निर्माण कब हुआ था? तो 1786 ईस्वी में हुआ था। ये किसने किया था? तो अंग्रेजों ने किया था। तो अंग्रेज किस लिए किया था? तो इसलिए कि जितना भी बिहार के जो कर्ज होता था, जितना भी अनाज उत्पादित होता था, वहाँ से अंग्रेज द्वारा जो उस कर लिया जाता था, जिसको हम अभी कर्जा के रूप में जानते हैं, तो उसी सब किसानों से क्या करते थे? अनाज ले के वहाँ थोक मतलब स्टॉक करते थे। इसलिए गोल घर का निर्माण किए थे 1786 ईस्वी में। ये कौन किए थे? तो अंग्रेजों ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। किसके साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। चलिए भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो मुख्य आधार है कृषि। क्या है? कृषि। चलिए करा सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी कहाँ स्थित है? तो सिंदरी एक झारखंड राज्य में स्थित है। सिंदरी कहाँ स्थित है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? कितनी है?
तो हम बात कर लेते हैं, तो आपको आंसर हो जाएगा 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। इसमें कितना भाषाएं हैं? भाषाएं की बात करते हैं तो 22 भाषाएं हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 22 भाषाएं हो जाएगा। ठीक है, तो कितना भाषाएं हो जाएगा? तो 22 भाषा है, तो 22 भाषा को हम मान्य देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम बताइए। कारण ना, संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था को क्या बोलते हैं? भारतीय निर्वाचन आयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारतीय निर्वाचन आयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारतीय निर्वाचन आयोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या है? मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या है? आवास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? आवास हो जाएगा। मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या हो जाएगा? आवास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति में किस सम्मिलित किया गया है? कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो निजीकरण को। क्या हो जाएगा? निजीकरण हो गया। तो चलिए ठीक है, आप लोगों को इतना क्वेश्चन हम बता दिए हैं, तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोग के बीच नई कक्षा में।